उत्तर प्रदेश राज्य विधि सेवा आयोग द्वारा जनसंख्या नियंत्रण विधि ड्राफ्ट जो तैयार किया जा रहा है ये स्वागत योग्य है। इस ड्राफ्ट में एक जो उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या जिस प्रकार से विस्फोटक रूप ले रहा है, इसको कंट्रोल करने की सरकार ने जो रूपरेखा तैयार किया है यह स्वागत योग्य है। उसमें चुनाव में भी 2 बच्चे से अधिक वाले चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सरकारी नौकरी में अगर 2 बच्चे से ज्यादा है वो सरकारी नौकरी नहीं ले सकेंगे, सरकारी लाभ नहीं ले सकेंगे। ऐसी योजना रचना सरकार का सराहनीय है और सरकार ने जो पब्लिक ऐप है इस पर अपलोड कर दिया है और राज्य के जो आम जनमानस है उससे अपनी राय मांगी है। स्वागत योग्य है, हम लोग समर्थन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। और मैं निवेदन करूंगा केंद्र सरकार से भी कि इसको केंद्र में भी लागू किया जाए। जिस प्रकार से देश की बढ़ती हुई विस्फोटक जनसंख्या, जिस प्रकार से सभी संसाधन में जिस प्रकार से मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और देखिए कोरोना काल में किस हिसाब से हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध नहीं हो पाते, तमाम चीज जो विसंगति है यह कंट्रोल तभी होगा जब हम जनसंख्या नियंत्रण करेंगे, जब हम इस पर कंट्रोल करेंगे, तभी जाकर सभी संसाधन हम हर व्यक्ति को उपलब्ध कर पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार को साधुवाद, धन्यवाद है। मैं भारत हूँ, मेरा ये पैर इस देश के दक्षिण का भाग है, सिर उत्तर का भाग है, मेरी दोनों भुजाएं पूर्व और पश्चिम के भाग के रूप में हैं। लेकिन दुर्भाग्य था इस ऐसे देश का बंटवारा हुआ। देश का बंटवारा जनसंख्या की विषमता के आधार पर हुआ, धर्म के नाम पर ही जनसंख्या का बंटवारा, राष्ट्र का बंटवारा हुआ और यह विषमता आज भी बढ़ती चली जा रही है। आगे आने वाले समय में क्या स्थिति होगी राष्ट्र की, जिसके लिए भगवान श्री राम जी कहते थे जननी जन्मभूमि सा स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के होती है। लेकिन आज उस माँ भारती के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं चारों तरफ से। ये वोट के जो भेड़िए हैं ये राष्ट्र की रक्षा किसी प्रकार से कर नहीं सकते हैं। राष्ट्र की रक्षा का तो अब केवल एक ही उपाय रह गया है, वो जनसंख्या का नियंत्रण। राष्ट्र की रक्षा का केवल एक ही उपाय है, वो समान संहिता राष्ट्र में लानी चाहिए। इस राष्ट्र से नागरिकता खत्म हो, सारी सुविधाएं खत्म की जाए। कोई अल्पसंख्यक बनकर के कोई किसी प्रकार से सुविधा ले रहा है, वो सारी सुविधा खत्म होनी चाहिए। देखिए, सवाल हमारे देश का है और हिंदुस्तान में एक कानून सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। एक सिक्का है तो एक कानून भी होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण की बात रही, अगर सरकार इस पे कानून बनाती है तो अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि जनसंख्या जो है बढ़ रही है, इस पे भी नियम कानून होने चाहिए। सरकार अगर प्रयास कर रही कानून बनाने का तो सरकार बनावे, हम भी उसका स्वागत जो है करते हैं। मुस्लिम समाज जो है कानून का विरोध नहीं करता। सवाल कानून का है, कानून सबके लिए होना चाहिए। जो कानून हमारे देश में बने वो सबके लिए होए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। सबको चाहिए कि सरकार के नियम कानून को बनाने सरकार बनावे, तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इसका विरोध ना करे, क्योंकि सरकार सबका भला चाहती है। हम भी यही चाहते हैं। हम मुसलमानों से भी अपील करते हैं कि लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध ना करें, ये बेहतर होगा।